हे हाउ यू डूइंग सुपर कोडर्स, कैसी दौड़ रही है आप सबकी कोडिंग। इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं ये अमेजिंग क्वेश्चन, रोटेट अ नंबर। तो बेसिकली हमें यूजर की तरफ से दो नंबर्स मिले हुए हैं एन और के, और हमें नंबर एन को रोटेट करना है। अगर के की वैल्यू हुई पॉजिटिव तो हमें नंबर को राइट रोटेट करना है, और अगर के की वैल्यू हुई नेगेटिव तो हमें नंबर को लेफ्ट रोटेट करना है। तो फटाफट से एक बार ओपन बोर्ड की तरफ चलते हैं, ताकि आपको मैं क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि हो सकता है आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से पढ़ के क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। तो एन की वैल्यू मान लो अगर यूजर देता है पहले 98731 और बाद में वो के की वैल्यू देगा, तो मान लो अगर के की वैल्यू है +2, तो प्लस का तो मतलब ये है कि नंबर को हमें राइट शिफ्ट करना है, तो मतलब नंबर की हर एक डिजिट को राइट पे शिफ्ट करना है। और 2 का मतलब ये है कि नंबर की हर एक डिजिट को जिस पोजीशन पे वो है ना इनिशियली अभी, उस पोजीशन से दो राइट शिफ्ट करना है, दो से राइट पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो मान लो ये पोजीशन पे वो जा रहे हैं फाइनली डिजिट्स, तो 7 कहां पे जाएगा, यहाँ पे दो डिजिट राइट पे शिफ्ट हो गया। 8 कहां जाएगा, यहाँ पे दो डिजिट राइट पे शिफ्ट हो गया। तो 9 कहां जाएगा, यहाँ पे दो डिजिट राइट पे शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया 987। अब ये 1 राइट पे तो कहीं जा नहीं सकता, तो दो डिजिट राइट पे शिफ्ट होगा, तो ये कैसे होगा, ये गया यहाँ पे और ये हो गया एक डिजिट शिफ्ट, और फिर ये गया यहाँ पे, ये हो गया दो डिजिट शिफ्ट, तो 1 पहुंच गया यहाँ पे। सिमिलरली 3 के साथ पहले वो जाएगा यहाँ पे, ये एक डिजिट शिफ्ट हो गया, फिर दूसरी शिफ्टिंग उसने यहाँ पे ले ली, 3 चलेगा यहाँ पे। अगर के की वैल्यू होती -2 तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक बार वो भी देख लो। माइनस का मतलब क्या है कि हम नंबर को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, और 2 का मतलब क्या है कि नंबर की हर एक डिजिट को 2 पोजीशन से लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। तो अगर मान लो नंबर की फाइनल पोजीशंस ये हैं, तो 2 से हर एक पोजीशन को लेफ्ट पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि ये 7 चले गया लेफ्ट पे दो पोजीशन से, 3 चलेगा लेफ्ट से दो पोजीशन पे, 1 भी चलेगा लेफ्ट से दो पोजीशन पे। तो ये कैसा बन गया, कुछ कुछ 7 3 1। अब ये जो 9 है लेफ्ट पे तो जा नहीं सकता क्योंकि और कोई जगह नहीं है, तो लेफ्ट पे जाएगा नहीं, ये ऐसे हो जाएगा कुछ कुछ, एक पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ और फिर ये दूसरी पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, ये आ गया 9 और ये हो गया 8। ये था हमारा क्वेश्चन, और अब हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैसे हुआ ये क्वेश्चन। तो एक बार यहाँ पे देखना, एक ऑब्जर्वेशन निकली है यहाँ से, बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर मेरे को नंबर को 2 से शिफ्ट करना था राइट पे, पहले ना हम मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ जब के की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव हम बाद में हैंडल कर लेंगे। तो अगर के की वैल्यू पॉजिटिव 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, राइट के दो डिजिट्स हम उठाएंगे और आगे डाल देंगे, और बाकी जितने भी डिजिट्स बचेंगे उनको एंड में लिख देंगे। क्लियर है? तो ऐसा करते हुए हम सारे नंबर्स को बिल्डअप कर लेते हैं। तो देखो सिंपली कि अगर हमें यहाँ से ये वाली चीज़ मैं लिखी रहने देता हूँ कि अगर हमें नंबर दिया था 98731 और हमने लिया था के की वैल्यू 2, 2 लिख रहा हूँ तो मतलब +2 है, वरना मैं माइनस अलग से लिखूंगा। ठीक है, के की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, एक डिजिट को एंड से उठाएंगे और स्टार्टिंग में डाल देंगे, और बाकी सारी डिजिट्स ऐसी लिख देंगे एंड में। ठीक है, के की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, एंड से दो डिजिट्स उठाएंगे और बाकी सारी डिजिट जितनी बच गई हैं उनको एंड में ऐसी छाप देंगे। 3 का मतलब क्या है, एंड से 3 डिजिट उठाएंगे और आगे लिख देंगे, 3 डिजिट मतलब 731 लिखना चाहिए था, और बाकी सारी डिजिट्स को एंड में छाप देंगे। के की वैल्यू 4 का मतलब क्या है कि एंड से 4 डिजिट उठाएंगे और बाकी सारी डिजिट्स को लास्ट में छाप देंगे, और क्योंकि 9 ही बचा था तो वो लास्ट में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से ना एक ऑब्जर्वेशन एक और निकल के आई है, मतलब ये यूज नहीं होगी कोडिंग में लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ कि जब हम यहां से यहां पे आ रहे हैं ना, तो ये भी कह सकता हूं जो इस पोजीशन पे इस स्टेप पे जो नंबर होगा उसका हर एक डिजिट राइट पे शिफ्ट हो गया 1 से, क्योंकि यहां से के की वैल्यू एक ही बड़ी थी। तो क्या मैं बोल सकता हूं जब के की वैल्यू 5 थी कि यहाँ पे इस पोजीशन से ये वाले स्टेप पे जो नंबर होगा उसके अंदर हर एक डिजिट राइट पे शिफ्ट हो गया 1 1 से, क्योंकि 4 से मैं 5 पे आया हूँ। या तो ऐसे समझ लो, या फिर एक तरीका डायरेक्ट था हमारा कि एंड से 5 डिजिट उठाए और स्टार्टिंग में डाल दिए। ठीक है, और बाकी जितने डिजिट बचेंगे उनको एंड में छाप देंगे, बाकी कोई डिजिट बचा ही नहीं है इसके बाद, तो इसलिए 98731 ही लिखा रह गया। अच्छा, अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं इस के इज इक्वल टू 2 वाले केस के लिए। ध्यान से देखना है इसको, यहां पे के की वैल्यू जब 2 थी
तो लास्ट के डिजिट उठाए मैंने और उसे आगे छाप दिया, यही मैं बोल रहा हूँ, बाकी और तो मैंने कुछ अलग बोला नहीं है। तो अगर मेरे को लास्ट का डिजिट अलग करना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस नंबर का मैं रिमाइंडर निकाल लेता हूँ सच दैट उसका रिमाइंडर 31 हो जाए। तो अगर मेरे को 2 डिजिट का रिमाइंडर चाहिए तो ये तो मैं लॉजिक पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर नंबर n है और मुझको रिमाइंडर में 2 डिजिट का रिमाइंडर चाहिए तो मैं उस नंबर को डिवाइड कर लूंगा 10 की पावर k से। तो अगर ये कोडिंग है तो मैं उस नंबर की अगर रिमाइंडर चाहिए तो मॉडुलस कर लूंगा उसको 10 की पावर k से। ठीक है, ये आगे एक चीज। और इसका कोशेंट, कोशेंट से भी मेरे को रिलेशन, कोशेंट भी मेरे को चाहिए, कोशेंट एकदम एंड में होना चाहिए, सिंपल। तो कोशेंट क्या हो जाएगा इसका, जब n को 10 की पावर k से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां से रिमाइंडर भी आ गया और कोशेंट भी आ गया। और जो फाइनल मेरा आंसर बनेगा ना वो एक्चुअली क्या है, यहां से देखो, यहां से आया था रिमाइंडर 31 और यहां से आया था मेरा कोशेंट 987। तो नंबर तो एक्चुअली मेरा बन रहा है 31987। ठीक है, और यहां से एक चीज देखना कि मेरा जो क्वेश्चन था वो तो डायरेक्ट ही नीचे आ गया, और ये जो 31 है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 000। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 31 इंटू 1000 प्लस 987। मैथमेटिकली भी तुम्हें समझ आ ही गया होगा, इतने तो मुझे अपने सुपर कोडर्स पे विश्वास है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बाई चांस तुम लोग कहीं अटक गए होगे तो उसके लिए। ठीक है, अब बेसिक कंसर्न क्या है, मुझे मल्टीप्लायर फाइंड करना है, क्वेश्चन तो मुझे सिंपली एंड में ऐड ही करना है। तो मल्टीप्लायर के अंदर ध्यान से देखना कितने डिजिट्स हैं, 3। और अब ये 3 डिजिट्स होंगे जीरोस कि भाई मल्टीप्लायर के अंदर कितने जीरोस हैं, 3। ये कितने होंगे जीरोस, ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। नंबर कितने से डिवाइड करा, नंबर को कितने से रोटेट करना था, 2 से रोटेट करना है नंबर को। और ये जो क्वोशंट है इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 3। और ये हमारे डिवाइजर में भी, जो सॉरी मल्टीप्लायर में भी 3 डिजिट्स ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने ये डिजिट्स बच गए ना वही उतने ही जीरोज हैं हमारे मल्टीप्लायर में। तो ये कितने डिजिट्स होंगे, ये कोई बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है। मेरे को अगर के से शिफ्ट करना था राइट पे तो ये हो गए के डिजिट्स। ठीक है, और अगर इस नंबर में टोटल डिजिट्स मैं मान लेता हूँ एनओडी है तो ये वाले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, एनओडी माइनस के। तो क्या मैं सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मेरा मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, 10 की पावर एनओडी माइनस के। खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बेसिकली पहले रिमाइंडर निकालना है, फिर क्वोशंट निकालना है, और फिर आंसर ये डायरेक्ट प्रिंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जब के की वैल्यूज बड़ी होंगी उसके लिए भी देख लेंगे। तो सबसे पहले एनओडी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एनओडी वेरिएबल ले लेते हैं 0, टेम्प ले लेते हैं एन के इक्वल, और तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक टेम्प की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। किससे डिवाइड करेंगे, टेम्प को 10 से। इंडेंटेशन करना मत भूलें यारों, इंडेंटेशन हमें दे देगी एरर। और हर बार एनओडी की वैल्यू 1 से बढ़ाते रहो। हो गया। अब फाइनली मेरे को इसके बाद अपना डिवाइडर भी चाहिए, और ये जो पावर वाला फंक्शन है मैं पहले बता ही चुका हूँ कि 10 की पावर मेरे को कितनी चाहिए, एनओडी माइनस के। क्लियर हो गया ये भी। अब इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, जब मैं नंबर को मॉडुलस लूंगा डिवाइजर से। ये आ गया मेरे पास रिमाइंडर। क्वोशंट भी निकाल लेते हैं, क्वोशंट में क्यूयूओटी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। क्वोशंट क्या हो जाएगा, जब मैं नंबर को ही डिवाइजर से डिवाइड करूंगा। और फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लायर नहीं लिया ना, तो मल्टीप्लायर भी ले लेते हैं। मल्टीप्लायर क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, ऊपर मल्टीप्लायर लिख लेते हैं। मल्टीप्लायर होगा डिवाइजर, एक्चुअली हमने गलत ले लिया है, डिवाइजर हमने गलत लिया है। डिवाइजर एक बार यहाँ से ध्यान से देखो, डिवाइजर क्या था, 10 की पावर के। ठीक है ना, मल्टीप्लायर था 10 की पावर एनओडी माइनस के। तो ठीक है, ये हो गया के, और ये मल्टीप्लायर हो गया 10 की पावर एनओडी माइनस के। ठीक है, रिमाइंडर जो आया उसको क्या करना था मेरे को, ध्यान से देखते हैं आप दोबारा से। रिमाइंडर को मेरे को मल्टीप्लाई, ये रिमाइंडर था, इसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करा प्लस क्वोशंट कर दिया। तो जो रिमाइंडर है इसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करा और क्वोशंट सिंपली ऐड कर दिया, आंसर आ गया मेरा। और इस आंसर को मैं प्रिंट कर दूंगा। अभी ध्यान से देखना कि यहाँ पे के की वैल्यू ना जो हमें दी हुई है पॉजिटिव है, तो एक्चुअली हमने पॉजिटिव के लिए तो हैंडल कर लिया, लेकिन पॉजिटिव के लिए भी कब तक हैंडल करा, जब तक उसकी वैल्यू एनओडी से इक्वल है या फिर छोटी है।
यहाँ पे मैं ये वाला सिंबल लगाना भूल गया हूँ, बस हो चुका। यस, इट गॉट एक्सेप्टेड। एक बार सबमिट नहीं कर सकते अभी हमने, क्योंकि सारे केसेस चेक नहीं किए हैं। तो एक बार और केसेस चेक करते हैं जब एनओडी की वैल्यू, के की वैल्यू एनओडी से बड़ी होती। अभी तो हमने के की वैल्यू एनओडी तक का ही देखा है। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान लो के की वैल्यू होती 6, तो ऊपर वाली डिजिट, ऊपर वाली जो नंबर है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, इसकी हर एक डिजिट को राइट शिफ्ट करेंगे, कितने से, 1 से। तो 1 से राइट शिफ्ट करा तो ये वाला आ गया 9 8 7 3 और ये 1 आगे आ गया। के की वैल्यू अगर 7 होती तो एक डिजिट इसी का राइट शिफ्ट कर देते, ये हो जाता 1 9 8 7 और 3 आ जाता स्टार्टिंग में। के की वैल्यू अगर 8 होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, यही डिजिट हर एक इसका राइट पे शिफ्ट हो जाता, एक एक पोजीशन से। तो 3 1 9 8 और ये 7 आगे आ जाता। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन देखो मेरी जो है कि भाई k इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 31987 है, यहाँ पे भी 31987 लिखा हुआ है, तो ये दोनों नंबर तो सेम है। उसका मतलब k की वैल्यू जब 2 है और k की वैल्यू जब 7 है, इन दोनों के लिए रोटेशंस बराबर ही हैं। ठीक है, जो नंबर आया फाइनल वो बराबर है। फिर हम k की वैल्यू 3 को भी देखते हैं कि k की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 8 के लिए नंबर ऑफ, जो आंसर आया मेरा फाइनल, वो भी बराबर है। क्या मैं यहां से डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि यार ये वाली जो वैल्यू k की है ना, इसका मतलब क्या है, ये k की वैल्यू 3 ही हो रही है। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि k, जो आंसर मेरा जो k वैल्यू दी होगी ना, अगर वो मेरे नंबर ऑफ डिजिट से बड़ी है तो सिंपली उसको मॉडुलस कर लो किसके साथ, नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ। अब ये जो आंसर आएगा ना k का, मतलब ये जो नई वाली रोटेशंस आई, न्यू रोटेशंस मान लो इसको, ये जो आएंगी ये वही होंगी जो हम यहाँ पे देख चुके हैं, इनमें से कोई ना कोई होगी। ठीक है, तो सिंपली हम k की वैल्यू क्या डाल देते हैं अब की बार, k ही तो अपडेट करना है सिंपल, क्योंकि अब जो रोटेशंस आ रही हैं वो क्या, इन 5 रोटेशंस के अलावा, इन 4 रोटेशन, इनफैक्ट ये जो 4 रोटेशन है ना, इन 4 रोटेशंस के अलावा और कोई रोटेशन हो नहीं सकती, चाहे k की वैल्यू कोई भी हो, पॉजिटिव में, नेगेटिव के लिए भी बाद में बात करते हैं। तो k तो हमने देख लिया कि जो k होगा वो एक्चुअली मॉडुलस ऑफ एनओडी है। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं कि यार अगर k की वैल्यू होती है हमारी -1, तो यहाँ से एक चीज़ देख लो जल्दी से कि -1 का मतलब, -2 का मतलब क्या था कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठाए और उसे लास्ट में डाल दिया। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर नंबर था हमारा 98731, k की वैल्यू -1 के लिए मैं क्या करूँगा, एक डिजिट उठा के, सॉरी ये वाला डिजिट उठा के एंड में डाल दूंगा। तो यहाँ से ये वाला डिजिट उठाया और एंड में डाला और बाकी सारे डिजिट स्टार्टिंग में छाप दिए। k की वैल्यू अगर हमारी होती -2, ये -1 लिखना चाहिए था ऐसे करके, k की वैल्यू हमारी -1 के इक्वल है। ठीक है, आई होप यहाँ पे इरेजर यूज़ कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए थोड़ी। k की वैल्यू अगर हमारी होती -2 के इक्वल, तो मैं क्या कर लेता, जो लास्ट के डिजिट है वो तो हम कर रहे थे पिछले वाले में, इसमें क्या करेंगे, ये वाले जो डिजिट है ना 2, इसको, ये वाला जो डिजिट है 2, इसको एंड में डाल देंगे। ये नंबर है यार, ठीक है, इसको एंड में डाल दिया तो ये कितने हो जाएगा, ये तो एंड में डल गया 731, मैंने आगे चाप दिया। फिर k की वैल्यू अगर होती -3, यहाँ से 3 डिजिट उठाएंगे, यहाँ से 3 डिजिट उठाए और मैंने एंड में छाप दिए और बाकी के डिजिट आगे लगा दिए। k की वैल्यू होती है अगर -4, तो मैं यहाँ से 4 डिजिट उठाता और एंड में छाप देता और बाकी के डिजिट जो बचते वो स्टार्टिंग में आ जाते। क्लियर है। k की वैल्यू -5 के लिए भी देख लेते हैं, एक ही तो बच गया, अब इतना देख लिया तो ये भी देख लो। k की वैल्यू -5 के लिए यहीं से देख लो कि ये वाला डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, तो 9 8 7 3 और ये 1 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन देखना है यार, बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा मेसी सा हो गया है हमारा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन देखो, k की वैल्यू -1 क्या है हमारी 87319। ठीक है, यहाँ पे देखना 87319 कहाँ पे आ रहा है हमारा,
जब k की वैल्यू 4 थी, ठीक है। जब k की वैल्यू -2 हुई तो ये 73198 है, यहाँ पे 73198 कहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर मैं इसके अंदर -2 के अंदर नंबर ऑफ डिजिट जितने थे इस नंबर के वो ऐड कर देता, तो जो वैल्यू आती ना k की, वो उतनी ही रोटेशन का आंसर होता जितने पॉजिटिव रोटेशन पे आंसर है। मतलब कि अगर मैं इसके अंदर 5 ऐड कर दूं तो क्या बन गया 3। तो नेगेटिव अगर होती k की वैल्यू, उसके अंदर सिंपली नंबर ऑफ डिजिट्स की वैल्यू ऐड कर दो, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इसके अंदर के -2 के अंदर डाला मैंने 5, तो बन गया 3। तो ये वाली रोटेशन के इक्वल हो जाएगा। अगर -3 है k की वैल्यू, तो मैंने इसके अंदर दोबारा डाल दिया 5, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो आंसर देगा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या पता चल गया कि डिवाइड करने के बाद अगर k नेगेटिव हुआ तो मैं क्या करूंगा, k के अंदर k की जो नई वाली वैल्यू लूंगा मैं, वो क्या लूंगा, एनओडी ऐड कर दूं। मतलब k के अंदर एनओडी ऐड करूंगा और वो जो नई वाली रोटेशन होंगी वही मेरा k होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं k क्या ले रहा हूँ ना, जितनी नंबर ऑफ रोटेशन है। अब इसे दोबारा रन करते हैं, रन हो रहा है और फाइनली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। और ये हमारा सबमिट भी हो ही जाएगा। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो डैब तो बनता है। विद दिस आई एंड दिस वीडियो।